अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं और नेशनल पेंशन सिस्टम, न्यू पेंशन स्कीम या एनपीएस के अंतर्गत आते हैं तो ये खबर आप ही के लिए है। जी हां दोस्तों, इसी महीने अक्टूबर 2024 में ही सरकार द्वारा अगस्त महीने में लॉन्च की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जी हां दोस्तों, 24 अगस्त 2024 को सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी और बहुत जल्द या यूं कहें कि इसी महीने 15 अक्टूबर 2024 तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूल्स और रेगुलेशंस जारी हो सकते हैं। गजट नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। देश के प्रमुख समाचार पत्रों में भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया जा रहा है कि 15 अक्टूबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर को आधार माने तो कैबिनेट सेक्रेटरी श्री टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में की मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग का दौर जारी है और सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर काफी गंभीर है। 1 अप्रैल 2025 से इसे हर हाल में सरकार लागू करना चाहती है। मनी टुडे का भी इस संदर्भ में यही विचार है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार के टॉप एजेंडा में शामिल है और सरकार 15 अक्टूबर तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम का नोटिफिकेशन जारी करने वाली है और 1 अप्रैल 2025 से इसे हर हाल में इंप्लीमेंट कर देना चाहती है। देश के प्रमुख हिंदी समाचार पत्र एनबीटी की बात करें तो अखबार के अनुसार सरकार 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी करेगी और अगले साल 1 अप्रैल 2025 से इसे हर हाल में लागू कर देगी। अखबार आगे लिखता है कि 15 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सरकार अपने लगभग 23 लाख कर्मचारियों से यूपीएस के लिए ऑप्शन चुनने को कहेगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जब 24 अगस्त 2024 को घोषणा की गई थी तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो दो मुद्दे सबसे ज्यादा चर्चा में रहे उनमें एक वीआरएस या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मुद्दा इंपॉर्टेंट था। बताया गया कि यूपीएस के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी वीआरएस लेगा तो वीआरएस तो उसे 25 साल पर मिल जाएगा, लेकिन पेंशन तब मिलना शुरू होगी जब कर्मचारी की एज सुपर एन्युएशन की होगी। इसे आप ऐसे समझिए कि यदि आप 55 साल की उम्र में वीआरएस ले रहे हैं तो पेंशन आपको तब मिलेगी जब आपकी उम्र 60 साल होगी, यानी वीआरएस के बाद न सैलरी मिलेगी और न ही पेंशन। इस पॉइंट का कर्मचारियों ने जमकर विरोध किया और वीआरएस के लिए 20 साल की सर्विस और वीआरएस के तुरंत बाद पेंशन शुरू करने की डिमांड की। तो अब देखना यह है कि सरकार जब यूनिफाइड पेंशन स्कीम को नोटिफाई करती है तो वीआरएस के नियमों में कुछ बदलाव करती है या नहीं। दूसरा मुद्दा जो एनपीएस में भी चर्चा में था और वही मुद्दा यूपीएस में भी चर्चा में है कि कर्मचारियों का जो 10% अमाउंट एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा होता है उसे कर्मचारियों को जीपीएफ ब्याज दरों के साथ वापस किया जाना चाहिए। यूपीएस में इसके बदले कर्मचारियों को 6 महीने के लगभग सैलरी का प्रावधान किया गया है यदि कर्मचारी की सर्विस 30 साल या इससे ज्यादा हो जाती है। तो अब देखना यह है कि सरकार अब जब जल्द ही यूपीएस को नोटिफाई करने वाली है, इन दोनों मुद्दों पर क्या कुछ बदलाव करती है या नहीं। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।